आज हम जय किसान से शुरू करते हैं। हमारे देश में जो किसान भाई हैं उनका शान है ट्रैक्टर, और उसी ट्रैक्टर के बारे में कुछ बात आज इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ। मुझे पता है आपको ट्रैक्टर के बारे में सब कुछ जानकारी है, क्योंकि ये आपका आन बान और शान है। लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जिसके बारे में तो आपको पता होगा, लेकिन उसके पीछे का राज आपको पता नहीं होगा। क्यों ऐसा है, उससे क्या फ़ायदा है शायद, तो उसी को मैं बताने जा रहा हूँ। और मेरा और एक मकसद है इस वीडियो बनाने का कि ट्रैक्टर एक इतना खास है, अब आखिर में आपको पता चलेगा। और उसके बारे में जो आम आदमी है उनको भी जानना चाहिए, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है, तो उसके बारे में सबको, बच्चों को और बड़ों को, सबको पता होना चाहिए। तो इसको आज हम एक खेल में जानेंगे, खेल के हिसाब से लेंगे। तो मैं आपको 7 ऐसे खास बात बताऊंगा और उसके पीछे का राज भी बताऊंगा। तो अगर वो राज आपको पता होगा तो आप 3 नंबर लीजिए, अपने आप खुद को 3 नंबर दे दीजिए। मैं भी यहाँ मेरा मार्किंग करूँगा, आप भी करिए। आखिर में हम देखेंगे किसको कितना मिला है। और चलिए शुरू करते हैं। फिर उससे पहले फिर एक बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को तो ज़रूर आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए अपने दोस्तों में, बच्चों में। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रैक्टर की पहली खासियत क्या है, वो जैसे ही आप देखोगे उसको पता चल जाएगा, सबको पता है कि उसका टायर का साइज 4 पहियों वाले है ये, और उसका जो आगे वाले टायर है 2 टायर, उसका साइज छोटा है। पीछे वाले 2 टायर है उसका साइज बड़ा है। कितना बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। आगे वाले के हिसाब से तो कम से कम उसका गोलाई में भी और चौड़ाई में भी 2 गुना होगा। तो क्यों इतना बड़ा है और इतना छोटा, अलग अलग क्यों है? उससे पहले और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ट्रैक्टर एक ऐसा गाड़ी है, दूसरे गाड़ी के मुकाबले आप अगर देखोगे, कभी सोचे नहीं होंगे आप, ट्रैक्टर कभी बोझ उठा के चलती नहीं है। जैसे गाड़ी में ट्रक में सामान लोड हो गया, बस में आदमी लोड हो गए, बाकी गाड़ियों में भी आदमी लोग बैठ गए, लेकिन ट्रैक्टर में चीज़ें लोड नहीं होती है। ट्रैक्टर क्या करती है, या तो कुछ खींचती है या कुछ धकेलती है। जैसे कुछ पीछे लग गया इम्प्लीमेंट्स, उसको खींचती है, या सामने भी इम्प्लीमेंट्स लग गया तो उसको भी धकेलती है। वैसे ही करती है। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको, ट्रैक्टर का नाम भी उसी से आया है, ट्रैक्शन। मतलब उसका पहिया जो है, जो घूमते वक्त वो फिसले नहीं फिसलेगा तभी ना काम कर पाएगा। और इंजन का जो पावर है वो सिर्फ पिछले पहियों में आती है। आजकल हालांकि आ गया 4 व्हील ड्राइव, लेकिन अक्सर पिछले पहियों में भी इंजन का पावर आती है, और पिछले पहिया घूमती है तभी ट्रैक्टर काम करती है। तो अगर ये पिछला पहिया घूमते वक्त स्लिप कर जाएगा तो कुछ काम का नहीं रहेगा। तो उसको ज़मीन को पकड़ के चलना है। तो वो ज़मीन के साथ अच्छी पकड़ बनाने के लिए उसको बहुत बड़ा बनाया गया है, ताकि ज़्यादा एरिया ज़मीन के साथ जुड़ी रहे। और एक चीज़ है कि उसमें जो देखे होंगे आपने, उसका जो पट्टियाँ हैं वो बहुत मोटे और गहरा है, ताकि वो ज़मीन में धंस जाए, पकड़ के चले, स्लिप ना करे। यही कारण है कि पीछे वाले पहिए जिसमें ट्रैक्टर इंजन का पावर आता है वो बहुत बड़ा किया गया है, और उसमें मोटा पट्टियाँ दी गई है। अब अगर आप ये कितना पता है उसके हिसाब से खुद का मार्किंग कर लीजिए। दूसरी बात अभी करेंगे कि ट्रैक्टर का साइलेंसर सीधा इंजन से निकल के ऊपर की तरफ गया है। आप तो देखें, तो वो क्यों किया है? बाकी सारे गाड़ियों में देखोगे आप तो या तो पीछे की तरफ छोड़ते हैं, या फिर साइड में छोड़ते हैं। इंजन से जो धुआं निकलते हैं उसको एक पाइप में लेके या तो पीछे की तरफ छोड़ते हैं या फिर साइड की तरफ छोड़ते हैं, लेकिन ट्रैक्टर में सीधा ऊपर। वो क्यों? पहली बात, ट्रैक्टर में जितने भी सारे इम्प्लीमेंट्स लगते हैं, ज़्यादातर इम्प्लीमेंट्स पीछे में ही लगते हैं, और इसीलिए लोगों को काम पीछे में करना पड़ता है। तो अगर इंजन का धुआं पाइप में लेके पीछे छोड़ेंगे तो उन लोगों को दिक्कत होगा। दूसरी बात, इंजन के धुएं को पीछे या साइड में छोड़ने के लिए जो पाइप है उसको घुमा फिरा के बॉडी के नीचे लेके फिर छोड़ना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पाइप लगता है, उसमें खर्चा भी लगता है। तो खर्चा कमाने के लिए भी ये कारण हो गया। तीसरी कारण ये है कि ट्रैक्टर तो आप को पता है रोड में कम चलती है, ज़्यादातर वो खेत में ही चलती है, कीचड़ में, पानी में, मिट्टी में। तो ज़्यादा वो मिट्टी, कीचड़, पानी के साथ आएगी वो पाइप तो जल्दी ही ख़राब हो जाएगी, उसमें छेद वेद हो जाएंगे, रिप्लेस करना पड़ेगा, खर्चा बढ़ेगा। और भी एक चीज़ है कि जब ये पेड़ों के बीच काम करती है, फसलों के बीच काम करती है, तो उसका जो जहरीली धुआं है वो गर्म और जहरीली धुआं अगर उनमें लगेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हटाने के लिए उसको डायरेक्टली सीधा इंजन से निकाल के ऊपर छोड़ दिए हैं, ताकि जो गर्म धुआं है वो निकलेगा और सीधा ऊपर चला जाएगा। अब आते हैं तीसरी खासियत क्या है? जितने भी सारे 4 पहियों वाली गाड़ियां होते हैं हमारे देश में,
उसमें आप देखो ड्राइवर्स बिल्कुल राइट में बैठता है, दाहिनी तरफ बैठती है, लेकिन ट्रैक्टर एक ऐसा गाड़ी है जिसमें ड्राइवर बीच में बैठता है। अभी उसका राज क्या है, क्यों ऐसा बैठता है? देखिए, ट्रैक्टर जैसे बोला था मैंने, वो खेत में ही काम करते हैं, तो चारों तरफ देखना पड़ता है ड्राइवर को। वो बीच में बैठता है ताकि चारों तरफ देख सके, सामने जाए फिर घूम फिर के पीछे आए, ऐसा कर सकते। इसीलिए उसको बीच में इस बिठा गया है ताकि चारों तरफ फ्री रहेगा, वो देख पाएगा। अब आते हैं चौथी बात पे। चौथी बात है पीटीओ शाफ्ट। आप सबको पता है पीटीओ शाफ्ट के बारे में। ट्रैक्टर ही ऐसा गाड़ी है जिसमें इंजन के पावर को अलग से आप इस्तेमाल करके बहुत कुछ काम कर सकते हो। दूसरे गाड़ी में ऐसा नहीं है कि इंजन चला लो और उसके पावर लेके और कुछ कर लो। ट्रैक्टर ही ऐसा एक गाड़ी है, उस इंजन से पावर पीटीओ के थ्रू लेके आप पंप भी चला सकते हो। उसमें सारे तो जितने इम्प्लीमेंट्स है, पावर जिसको चाहिए वो सारे इम्प्लीमेंट्स पीटीओ से ही पावर लेते हैं। तो ये एक बिल्कुल बहुत बड़ी खासियत है ट्रैक्टर की कि उसका इंजन पावर दूसरे काम में भी इस्तेमाल हो सकती है। अब आते हैं पांचवी खासियत के बारे में। पांचवी खासियत यह है कि ट्रैक्टर में आप देखोगे, ट्रैक्टर में कुछ खास टाइप के ब्रेकिंग सिस्टम लगाया गया है। उसको दो हिस्सों में बांट दिया है ब्रेक को, एक बाएं की तरफ एक दाएं की तरफ। बाएं हिस्सा को आप दबाओगे तो बाएं पहिया रुक जाएगा, मतलब ब्रेक लग जाएगा, और दाएं हिस्से को दबाओगे तो दाहिने पहिया रुक जाएगा। और उस दोनों को लॉक करने का भी इंतजाम है, और वो दबाओगे तो फिर ट्रैक्टर रुक जाएगा। तो ऐसे अलग अलग पहियों को रोकने का इंतजाम क्यों किया है? देखिए, ट्रैक्टर जैसे खेत में काम करती है, खेत का साइज तो बिल्कुल सब साइज अलग अलग होते हैं, उबड़ खाबड़ भी होते हैं और छोटे भी होते हैं कभी कभी। तो ट्रैक्टर जब खेत में काम करती है तो उसको कभी कभी बिल्कुल वही एक ही जगह में घूम के, अगर सुविधा नहीं है तो एक ही जगह में घूम के भी काम करना पड़ता है। तो उसका जो घूमने का जो एरिया है वो बहुत छोटा होना चाहिए। तो उसको छोटा रखने के लिए एक पहिया को लॉक करेंगे तो वो वहीं पे खड़े खड़े घूम सकता है। यही इसीलिए उसको ऐसे ब्रेकिंग सिस्टम उसमें दिया गया है। अब आते हैं छठी खासियत के बारे में। तो मेरे हिसाब से ये सबसे खास है, सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे टेक्निकली बहुत अच्छी चीज़ है, समझने वाली चीज़ है कि ट्रैक्टर में शॉक एब्जॉर्बर नहीं होते हैं। जितनी भी गाड़ी है आप देख लो, यहाँ तक कि साइकिल में भी आजकल शॉक एब्जॉर्बर आ गए हैं, लेकिन ट्रैक्टर में शॉक एब्जॉर्बर नहीं है। ना सामने वाले पहियों में होती है ना पीछे वाले पहियों में, बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, शॉक एब्जॉर्बर जो गाड़ी में लगाया जाता है तो क्यों लगाया जाता है कि उबड़ खाबड़ में वो अगर चलेगा तो उसको झटका नहीं लगेगा, इसीलिए लगाया जाता है। लेकिन ट्रैक्टर ऐसी गाड़ी है जिसको सिर्फ ज़्यादातर ऊपर खाबड़ में ही चलना है। अगर उसमें शॉक एब्जॉर्बर लग जाएगा तो बहुत ज़्यादा उछलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ में उसका काम है। तो जितना ज़्यादा उछलेगा तो उतना पलटने के या गिरने की उसमें संभावना होती है। तो इसीलिए उसको बिल्कुल एक सॉलिड गाड़ी की तरह बनाया गया है ताकि उसमें उछाल ज़्यादा मत आए काम के वक्त। और आखिरी खासियत ये है कि आपने नोटिस किया होगा कि ट्रैक्टर का स्पीड जो है रोड में ही ज़्यादा स्पीड में चल सकती है। तो रोड में उसका स्पीड जो है ज़्यादा से ज़्यादा शायद 45-50 तक ही जा सकती है। लेकिन आम गाड़ी में, आज बाइक में तो भी आप 100 से ऊपर चला सकते हो, लेकिन ट्रैक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 50 स्पीड से ही चला सकते हो। तो क्योंकि वही चीज़ है कि क्योंकि उसमें शॉक एब्जॉर्बर नहीं होती है, तो रास्ते में अगर वो चलेगी तो बहुत ज़्यादा उसमें वाइब्रेशन होगा, बहुत ज़्यादा उछाल आएगा, तो वही दिक्कत रहेगा। इसीलिए उसको गाड़ी का लिमिट कर दिया है कि ज़्यादा स्पीड से नहीं जा पाएगा। तो यही कुछ चीज़ें हैं। अब अपना मार्क चेक कर लीजिए। मुझे तो सब पता था या मैंने पता कर लिया, आप अपना मार्क चेक कर लीजिए। फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दोस्त या बच्चों, फैमिली में ये ज़रूर शेयर कीजिए, उनके साथ भी खेलिए। धन्यवाद, नमस्कार।